किसान आंदोलन में ही मौजूद हैं। यहाँ पे जो जाम लगा हुआ है वहीं पर हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं विजय माचरा, राष्ट्रीय टोल हटाओ समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और टोल हटाओ समिति, टोल हटाओ समिति अच्छा जी। पूरे भारत का जो टोल लगे हुए हैं, जो मोदी सरकार जी ने, ये जो पहले हम दिल्ली जाते थे तो 2 रुपये नहीं लगते थे, ये इसी तरह के रोड थे। पर इन्होंने जगह जगह ना, आप दिल्ली जाओगे जितना तेल नहीं बढ़ता, गाड़ियों का तेल नहीं जलता, उससे ज़्यादा हमें टोल देना पड़ता है। तो वो सफ़ेद हाथी जो खड़े कर रखे हैं भारत में, उन हाथियों को हटाने के लिए मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ साहब। अब मैं आपसे एक सबसे पहले मैं पत्रकार भाइयों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ कि जो आज किसान के साथ खड़े, क्योंकि जो 130 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला अन्नदाता, अन्न देवता भगवान जो है, वो किसान के पीछे लगता है, वो अन्न देवता उसको बोला जाता है। हर आदमी अपने पेट की लड़ाई लड़ता है। तो मैं सिर्फ पूरे भारत के जो जितने भी बड़े और छोटे से, मैं पीएम से लेके प्रधानमंत्री पीएम तक, चपरासी से लेके मैं देश के मुख्य प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, भाई किसान का साथ दो। इस देश को पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ जिसको कृषि प्रधान देश बोला जाता है। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था गिर गई, हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट है वो गिर चुकी है, कुछ भी नहीं है, पर किसानों ने संभाल रखी है। आज वो किसान रो रहा है, किसान भूख मर रहा है, किसान के बच्चे की हालात बुरी हो चुकी है, सारे देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। आज आज़ादी से पहले अंग्रेज ही भले थे। मोदी जी, ट्रक आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपसे अच्छे तो अंग्रेज थे, जो कानून तो था वहाँ, इस तरह नहीं होते थे उस टाइम। रोड जाम और आंदोलन थे वो तरीकों से होते थे। आज एक भूखा प्यासा किसान जिसके पास है ना, आज उसकी बिजाई का टाइम है, और बिजाई के टाइम में भी वो बेचारा यहाँ सड़कों पे आए हुए हैं। इनके बच्चे, माँ, पता नहीं कैसे भी। आज एक जो जिसको अन्न बीजना है, अगर एक दिन है ना, एक दिन गेहूँ की बिजाई ना हो तो 1 कुंटल कम होती है पैदा एक दिन के बाद। और फिर भी आज सारे किसान, पूरे देश का किसान सड़कों पे है। क्यों है? मोदी जी, किसान ने क्या बुरा कर दिया? ये अडानी अंबानी जैसे लोग आपके यार हैं, पर ये किसान है ना, जो ये देश का पेट भरने वाले लोग हैं, इनकी सुनो। वकील साहब, राजीव सियाग साहब, दिल्ली कैसे जाएंगे सर? जाने नहीं दे रहे हैं तो। दिल्ली हम पैदल जाएंगे। हमेशा मैं ये कहता हूँ, देखो मेरी सिर्फ पुलिस प्रशासन से, देश के चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, या सेना का जनरल साहब हो, किसान भाइयों, मैं सबसे पहले अगर मैं जाऊँगा, मेरी गोली मारे तो यहाँ मारे, या ना मार सकते तो यहाँ मारे, यहाँ मत मारे। मैं जाऊँगा, मेरे साथी जाएंगे, सारा हिंदुस्तान जाएगा। जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है वो दिल्ली चलो, ये हमारे पेट की लड़ाई है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वकील साहब, आपको तो सियाग साहब बताएंगे 2 बात। बहुत। हाँ जी, आप कुछ कहेंगे सर? मैं तो ये कहता हूँ कि पहली बार देखने को, मेरे जीवन में पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई कानून आते हैं और वो कानून लोगों को, खासतौर पर किसानों को सड़कों पर ले आता है। तो ये सरकार को ये थोड़ा सा मैसेज है कि ये जो ऐसे कानून आते हैं वो कम से कम सड़कों से बैठने के लिए तो बचाने वाले कानून आने चाहिए। जैसे कि आप जो है वकील है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इसकी समझ भी रखते हैं बिलों की। जितना विरोध हो रहा है और जिस तरीके से बिल पास किए गए थे, इलीगल तरीके से किए गए थे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अगर एक भी कोई विरोध कर देता है तो फिर ऐसा नहीं कि आप ध्वनि मत के हिसाब से बिलों को पास कर ले, अगर एक भी सांसद विरोध करता है तो। लेकिन बावजूद इसके बिलों को पास किया गया। मैं जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई भूमिका नहीं हो सकती, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना मुँह मोड़ के बैठा है? बिल्कुल होती है जी। सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक जो चीज़ें होती है, जहाँ संविधान की बात आती है कि आप कानून कैसे बना सकते हो, लेकिन सरकार के पास भी राइट होता है कानून बनाने का। हमारी संसद को हमने ऑथराइज कर रखा है कानून बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ये देखती है ये कानून संवैधानिक है कि नहीं है। अगर वो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट उसको रोक भी लगा सकती है। लेकिन ये जो कानून आए हैं, आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि क्या ये ठीक है कि नहीं है, हालांकि हमने देखा कि पिछले कई दशकों से प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ये पॉलिसियाँ आ रही है 1991 से, तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं सरकारी स्कूल की हैं और सरकारी अस्पतालों की है। आज कोई सरकारी अस्पताल में नहीं जा रहा है, ना सरकारी स्कूल में जा रहा है। वैसा ये जो नॉर्थ में मंडीकरण है, इस पर सीधा सीधा सा अटैक है कि ये, हालांकि इन्होंने MSP की कोई बात नहीं की है इसमें अभी तक, और लेकिन ये सुनिश्चित भी नहीं किया है भी MSP फाइनल कंपलसरी होगा।
हम तो ये कह रहे हैं कि आप जब इतने बड़े कानून, इतने लंबे चौड़े कानून लेकर ही आ रहे हो, इंग्लिश में वो भी बड़े बड़े नामों से, तो हम चाहते हैं कि ये कानून और ले आए भाई। इन पर एमएसपी तो कम से कम हम चाहते हैं भी एमएसपी तो सुनिश्चित करें आप। और फिर जब आप एमएसपी की बात करते हैं तो हमारे क्षेत्र में मूंगफली है और कहती है सरकारें कि मूंगफली हम एमएसपी पे ले रहे हैं और नहीं बिक रही है। प्रैक्टिकल बातें तो है कि नहीं बिक रही है वो एमएसपी है 5275 रुपये, और जो आम जो किसान है उनको बेच के जा रहे हैं मंडी में 3500 रुपये। और ये हकीकत जो राजस्थान के साथ लगती जो भी मंडीज़ हैं उन पे आप देख सकते हैं कि वैसे ही सरसों का हाल है कि ये जो एमएसपी वाला अभी भी जब सरकार के कंट्रोल में है तब भी वो पूरा नहीं हो रहा है। जब आप प्राइवेट कंपनियों में दे दोगे तो वो कैसे पूरा होगा। हमने ये देखी है व्यवस्थाएं कि जब भी प्राइवेट हाथों में कोई चीज़ सौंपी जाती है तो वो शोषण करती है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो हम ये कैसे यकीन कर लें कि जो आपके ये कानून आए हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो और वो सही है क्या। तो सही होने का प्रमाण हमारे पास नहीं है। और इसका एक हमारे पास डर है कि जैसी व्यवस्था सरकारी स्कूलों की है आपने, वैसी व्यवस्था सरकारी मंडियों की करने वाले हो आप। तो इसके लिए ये किसान ये रोड पे हैं, इनके विरोध में हैं। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ये घर जाएं अपने वापस किसान। तो इसके लिए आप ये आज ही अभी कानून वापस लेने की घोषणा करें। और ये हरियाणा सरकार का जो ये अपील वाला है कि ये कोरोना काल है और इसमें आप घर बैठे किसान, इसमें हिदायतें दी जा रही है, तो वो सरासर गलत है। कोरोना काल है, आप कानून पास कर देते हो तब वो कोरोना काल आपको महसूस नहीं होता और आप कहते हो कि किसानों को वापस जाने के लिए कोरोना काल है। ये सरासर गलत है, ये सरासर राजनीति है, ये सरासर ही प्राइवेट लोगों यानी कि पूंजीपतियों का पोषण करने के लिए बनाई गई व्यवस्था है। और ये कभी भी हमारे समाजवादी ढांचे में कभी भी बर्दाश्त के लायक नहीं रहेगी। शुक्रिया सर। हाँ जी, आप मैं बताऊं, बोलिए आप अपनी बात। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से, प्रधान सेवक जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सीबीआई, आईबी, ईडी जो किसानों के पीछे लगा रखी है वो चोरों के पीछे लगाओ, मिलावटखोरों के पीछे लगाओ, दूध में जो मिलावट करते हैं उनके पीछे लगाओ, नशा बिकवाते हैं उनके पीछे लगाओ, जो 130 करोड़ लोगों का पेट भरता है उसके पीछे ये सीबीआई, सीआईडी, आईबी ये कुछ मत लगाओ जी। ये तो अन्नदाता है, इसको मत मारो। प्रधानमंत्री जी किसान को बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। ये इसका सर, आप कुछ कह रहे थे अपनी बात उनके बीच में। मैं ये कह रहा था जी, ਜਦੋਂ मोदी जी की रैलियाँ, सीएम की रैलियाँ हुआ उਦੋਂ कोरोना काल कहाँ जाता है। अब किसान इकट्ठे हो रहे हैं आपके हक के लिए, अब कोरोना काल है जी। ये सरासर गलत है जी, कोई कोरोना काल नहीं है। जो है तो उसकी सेफ्टी होनी चाहिए, लेकिन जो हक के लिए किसान तुर रहे उस वास्ते कोरोना काल है। इलेक्शन में कोरोना काल नहीं, उनकी रैलियाँ में कोरोना काल नहीं। जब उनका कोई गुंडा कोई काम ना किसी की इज्जत लूट ले उदो कोई कोरोना काल नहीं उन्होंने चमकदा, ना कोई पुलिस अवस्था चमकदी उनको। जब कोई उनका ऑब्जेक्शन लग जाए उनके किसी बीजेपी नेता के ऊपर, उस टाइम जो कोई हक मांगे तो उस चक्कर अंदर ठेक जाए। इस तरह का तो अंग्रेजा ने भी नहीं कर रहा था, जो सरकार है काले अंग्रेज कर रही है। शुक्रिया। कोई और कुछ कहना चाहता है आप में से? चलिए। वैसे सर मैं आपको बता दूं, जिस तरह आज बॉर्डर बैरियर पे हमको रोका गया है किसानों को, 29 तारीख को हिसार खटर की रैली है, वहाँ पे उनका पहले ही बंदोबस्त किया जा चुका है। ठीक है, उस टाइम कोरोना का कहाँ चला गया। आज इन किसानों को रोकने के लिए सरकार ने इतनी हद से ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा रखी है, नक्के लगा रखे हैं। पुलवामा में जो बारूद आया था, गोला बारूद आया था, उस टाइम वो सुरक्षा कहाँ रखी गई थी। मैं सरकार से एक ये अपील करना चाहता हूँ कि इन किसानों को अपने हक के लिए दिल्ली पहुंचने से पहले इनका हक वापिस कर दो, नहीं वरना ये आज महात्मा गांधी भी बने हुए ना, तो भगत सिंह भी इन्होंने पैदा कर रखा हमारे देश में। भगत सिंहों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। मोदी सरकार से मैं एक ही अपील करता हूं कि ये जो तीनों काले कानून लेके आए हैं, इनका असर आज भी हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। मंडियों में आलू आज से 20-25 दिन जब हमारी खुदाई हुई थी 2 रुपये किलो नहीं जोड़ते थे, आज वही आलू हमें 40 किलो मिल रहे हैं, 40 रुपये किलो के। जनता बोलती है अभी हमें नरमा ऑनलाइन करने के लिए सरकार ने कही है अभी ऑनलाइन फसल बेचो आप। आज मंडी में नरमा लेके जाता है किसान, वहाँ पे प्राइवेट नरमा बिक रहा है, हमें 5700 का रेट दे दिया जाता है, प्राइवेट मिलों में हमें बेचा जाता है। वहाँ पे जब प्राइवेट एजेंसियां हैं, हमारा 2 कुंटल नरमा उतारने के बाद उसको चेक करते हैं और हमसे काटे के तौर पर रिश्वत लेते हैं। अब आधी ट्राली रीति हुई, बताओ किसान वापिस घर लेके आए या मंडी में बैठे? मेरे को ये बताओ आप। हमारी एक विनती है सरकार से कि हमें हमारे हक के लिए
विचारधारा से स्पष्ट शांति से लड़ना दे, और अगर हमें इसके लिए भगत सिंह बनना पड़ा तो हम तैयार हैं। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आजाद आज हम होंगे, दिल्ली पहुंचेंगे चाहे अपनी जान चली जाए। हम अपने हक के लिए दिल्ली जा रहे हैं। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। आप मेरे को ये बताओ, आज नेता है और अपनी मीटिंग के लिए दिल्ली हर रोज जाते हैं, आज हम अपना एक कानून के विरोध में दिल्ली जा रहे हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है?